गृहस्थ जीवन में रहने वाले आगारी के हैं, सागारी के हैं, अनगार तो महावतन शुक्त होता है। तो 5 अनुवत कौन कौन से हैं देखें इनको अभी। ये 3 श्लोक एक साथ हैं तो इनका 3 का उच्चारण एक साथ करेंगे। अर्थ भी तीनों का सरल है, केवल नाम दिए हैं, व्याख्या बाद में करेंगे। हिंसा तो सत्य चौर्यात, हिंसा तो सत्यतशौर्यात, परनार्या परिग्रहात, परनार्या परिग्रहात, विमतिर्विरति पंचा, विमतिर्विरति पंचा, विमतिर्विरति पंचा, उणुव्रतानि ग्रहीष्णाम, उणुव्रतानि ग्रहीष्णाम, उणुव्रतानि ग्रहीष्णाम। हिंसा तो सत्यतशौर्यात्, परनार्या परिग्रहात्, विमतिर्विरतिः पंचा, उणुव्रतानि ग्रहीष्णाम। पढ़िए। ओम। अगला श्लोक। गुणव्रतानामाद्यस्य, गुणव्रतानामाद्यस्य दिग्व्रतं तद्द्वितीयकम्, दिग्व्रतं तद्द्वितीयकम्। अनर्थदंडव्रतिस्, अनर्थदंडव्रतिस् तृतीयं प्रणगद्यते, तृतीयं प्रणगद्यते, तृतीयं प्रणगद्यते। गुणव्रतानामाद्यं स्यात्, गुणव्रतानामाद्यं स्यात् दिग्व्रतं तद्द्वितीयकम्, दिग्व्रतं तद्द्वितीयकम्। अनर्थदंडव्रतिस्, अनर्थदंडव्रतिस् तृतीयं प्रणगद्यते, तृतीयं प्रणगद्यते। एक और इसके साथ ही है। भोगोपभोग संख्यानम, भोगोपभोग संख्यानम, भोगोपभोग संख्यानम। शिक्षाव्रतमिदं भवेत्, शिक्षाव्रतमिदं भवेत्, शिक्षाव्रतमिदं भवेत्। सामायिक प्रोषदोप, सामायिक प्रोषदोप, सामायिक प्रोषदोप। वाशो तिथिषि पूजनम, वाशो तिथिषि पूजनम, वाशो तिथिषि पूजनम, वाशो तिथिषि पूजनम। ओम। एक और पढ़ते हैं। मारणांतिक सल्लेख्य, मारणांतिक सल्लेख्य, मारणांतिक सल्लेख्य, मारणांतिक सल्लेख्य। इत्येवं तच्चतुष्टयम्, इत्येवं तच्चतुष्टयम्, इत्येवं तच्चतुष्टयम्, इत्येवं तच्चतुष्टयम्। देहिन स्वर्गमोक्षैक, देहिन स्वर्गमोक्षैक, देहिन स्वर्गमोक्षैक, देहिन स्वर्गमोक्षैक। साधनं निश्चितक्रमम्, साधनं निश्चितक्रमम्, साधनं निश्चितक्रमम्। बहुत सुंदर। श्लोक नंबर 15 निकाल लें। यहाँ से अर्थ देखना प्रारंभ करते हैं। हिंसा तो हो, हिंसातः पंचमी का एक वचन, हिंसा से, और पुनः गड़चिन लगाया है तो असत्य, असत्यतः असत्य से, चौर्यात चोरी से, परनार्यः परनारी से, परिग्रहात परिग्रह से, विमतेर विरति ही, जिसकी बुद्धि मति विरक्ति की है। जिसे हिंसा से विरक्ति हो गई, झूठ बोलने से विरक्ति हो गई, चोरी करने से विरक्ति हो गई, पर नारी के विषय में से विरक्ति है, परिग्रह का संशय करने से विरक्ति है। जितनी आवश्यकता उतना चाहिए, शेष नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति
अणुव्रती बन सकता है। जिसकी हिंसा में आसक्ति है, किसी को सता करके आनंद आता है, तो वह अहिंसानुभूति नहीं बन सकता। जिसको झूठ बोलने में आनंद आता है, चाहे झूठ हास्य के साथ बोलता है, चाहे राग से बोलता है, चाहे द्वेष से बोलता है, चाहे भयभीत होकर बोलता है, कैसे भी झूठ बोलता है, तो वह झूठ बोलने वाला अभी सत्यानुव्रति बनने के लायक नहीं है। जिसे पर वस्तु में आसक्ति है, दूसरों की वस्तु को ग्रहण करने का भाव है, मुझे प्राप्त हो, मुझे मांगना है, नहीं मांगूंगा तो मेरा मान घट जाएगा, चोरी करके प्राप्त करूंगा मैं, तो चोरी का भाव है, तो अचौर्यानुव्रति नहीं बन सकता। जो पर स्त्री में आसक्त है, या जो कोई कन्या वाला स्त्री पर पुरुष में आसक्त है, तो वह ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन नहीं कर सकते। उसका भाव ही नहीं आएगा कि मैं ब्रह्मचर्य अनुव्रतों को स्वीकार करूं। और जिसके जीवन में निस्सीम आकांक्षाएं हैं, बेलगाम इच्छाएं हैं, जिनका कहीं और छोर नहीं है, ऐसा व्यक्ति परिग्रह का परिमाण नहीं कर सकता कि मैं इतना इतना परिग्रह रखूंगा। 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह होता है, तो परिग्रह का परिमाण वह नहीं कर सकता जिसे परिग्रह के प्रति आसक्ति है। मुझे तो सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, पूरा पहाड़ सोने का हो जाए, मुझे वो चाहिए। यदि पहाड़ के बराबर रत्नों का ढेर मिल जाए तो मुझे चाहिए। संसार जितना भी धन संपत्ति वैभव सब मुझे चाहिए, चाहे दुनिया भूखी मरे प्यासी रहे कैसा भी रहे, मुझे कोई चिंता नहीं। तो ऐसी चाहना रखने वाला व्यक्ति नरक आयु का बंधक होता है। और जो कहता है मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, जितनी आवश्यकता उतना ठीक है। कबीरदास ने दुआ लिखा है एक निष्प्रियता के संबंध में। जैनाचार्यों ने तो हजारों लाखों करोड़ों दुआ श्लोक गाथा लिखी हैं, पर कबीरदास जी ने जैन मत से प्रभावित रहे तो उन्होंने उस प्रकार की दीक्षा ली, फिर भी सिद्धांत समझ में आया। तो उन्होंने क्या लिखा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधन भूखा जाए। ज़्यादा नहीं चाहिए, तृष्णा की खाई किसी की नहीं भरी, तृष्णा की खाई खूब भरी, रिक्त रही पर रिक्त रही। तृष्णा की खाई तो ऐसे है जैसे बिना पैनी का घड़ा, और बिना पैनी वाली घड़ी में या बाल्टी में या किसी बर्तन से पैना ही नहीं नीचे, ऊपर से कितना भी डालते जाओ कभी भरेगा क्या। आचार्य गुरुदास स्वामी ने लिखा है, आशा गर्त प्रति प्राणी यस्मिन विश्वमणुपम किम कश्य के दायाति व्यथावो विशेषता। प्रत्येक संसारी प्राणी का आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि तीनों लोगों की संपत्ति इसमें डाल दी जाए तब भी उसमें अणु के समान है। फिर संसार में इतने अनंत जीव हैं, तुम्हारे विषय में कितना आएगा। क्यों चिंता करते विषयों की, ये विषय तो आकाश की तरह से अनंत हैं, किसकी तृष्णा पूरी आज तक हुई। सभी तृष्णा के साथ जो मृत्यु को प्राप्त हुई दुर्गति में गए, और जिन्होंने संतोष धारण करके मृत्यु को स्वीकार किया उनका वह मरण समाधि मरण कहलाता है। समाधि मरण में सामान्य मरण में क्या अंतर है। जो संतोष के साथ व्रतों के साथ समता भाव से शरीर को छोड़ता है तो समाधि मरण हो जाता है, और जो अभिलाषा इच्छा तीव्र कांक्षा के साथ तड़प तड़प के ये भी मिले मुझे, ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, ये मुझसे छूटे नहीं, कैसे करके जो मैंने संपत्ति कमाई थी, पाप किए, झूठ बोला, चोरी की और लूटपाट की, मैंने संपत्ति जोड़ी, किंतु हाय रे अब क्या करूं, ये तो मृत्यु मेरी आ गई, अब तो मुझे मरना है, संपत्ति साथ में लेके कैसे जाऊं। यदि उस समय विशेष सद्बुद्धि आ जाए तो संपत्ति का दान कर दे तो संपत्ति साथ में चली जाएगी, और छोड़ के चला जाएगा तो मिट्टी हो जाएगी। ये लक्ष्मी कैसी है, दान देव तो संग चलेगी, दान देव तो संग चलेगी। खाओ पियो अंग लगेगी, खाओ पियो तो शरीर में लगेगी। आपने उस धन से कुछ खाद्य सामग्री खरीदी, पौष्टिक आहार किया, दूध पिया, घृत आदि खाया, और आपने फल ड्राई फ्रूट्स खाए, खूब पहलवानी की, तो आपने खाया पिया
तो आपको शरीर दिखाई दे रहा है, तो खाया पिया तो अंग लगेगी, दान दो तो संग चलेगी, और रखी रही तो जंग लगेगी, ओ मिट्टी में मिट्टी बन जाएगी शनि शनि। और यदि आसक्ति रही उस धन में तो वह लक्ष्मी फिर क्या बना देगी, भुजंग बना देगी। भुजंग माने सर्प। फिर कई बार सुना है ना कि वह तो काला नाग बन के बैठ गया है अपनी संपत्ति पे गुड़ी मार करके, कुंडली बांध के बैठ गया, न खाता है न खिलाता है, खर्च नहीं करता। यानी क्या करेगा, या तो सर्प बनेगा या नरक में जाएगा, या फिर सर्प नहीं बना नरक में नहीं जाएगा तो फिर क्या बनेगा, PIG। तो क्या है, जमीन खोदता फिरेगा, गंदगी में खोदता है, मैंने संपत्ति यहाँ गाड़ दी थी, कहाँ मिल क्यों नहीं रही, वो नालियों में देखेगा। तो ऐसा किसी के साथ नहीं हो कि उसकी ऐसी दशा हो। इसलिए 5 अनुभूतों को स्वीकार करना चाहिए। 4 प्रकार की हिंसा होती है। कौन कौन सी? संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। अब आप ग्रस्त हैं, चारों प्रकार की हिंसा का त्याग नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, किंतु एक प्रकार की हिंसा तो छोड़ सकते हैं। मैं संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारूंगा। संकल्प हिंसा का त्याग करते ही आपके परिणामों में विशुद्धि बढ़ती, निर्मलता आती है। और जिसने संकल्प हिंसा का त्याग कर दिया बुद्धि पूर्वक, ऐसा जीव नरक आदि खोटी आयु का बंधक नहीं होता। यदि आपकी सामर्थ्य है तो फिर उद्योगी हिंसा का त्याग, किंतु उद्योग आपका चलाना है, फैक्ट्री चलानी है, तो उसमें हिंसा होती है। चलो नहीं त्याग कर सकते तो संकल्प का त्याग कर दो। आरंभी हिंसा खेती आदि करने में, या व्यापार करने में, या कहीं नौकरी करने में, या आने में जाने में, वाहन से आ रहे हैं जा रहे हैं, या गृह कार्य करने में आरंभी हिंसा होती है। और पुण्य विरोधी हिंसा अपनी साधर्मी जनों की, देवशास्त्र गुरु की, अपने परिवार की रक्षा करना है। यदि कोई अटैक करता है तो आप रक्षा कर रही हैं, रक्षा करते हुए सामने वाले का घात हो जाए तो विरोधी हिंसा। संकल्पी हिंसा की जाती है, आरंभी विरोधी उद्योगी हिंसा होती है, की नहीं जाती। व्यक्ति यदि खेती कर रहा है तो किसान जीवों को मारने के लिए खेती नहीं कर रहा, वह धान उत्पन्न करने के लिए खेती कर रहा। आप फैक्ट्री चला रहे हैं, फैक्ट्री में केमिकल का प्रयोग भी कर रहे, जल का प्रयोग कर रहे, छनी जल का जैसा भी प्रयोग कर रहे, उसमें जीव हिंसा हो रही। आपका पर्पज क्या है कि किसी वस्तु का उत्पादन करना है, किंतु आपका ध्येय उद्देश्य जीवों का घात करना तो नहीं है। ऐसे ही गृह कार्य करते समय जीव हिंसा होती है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, या अनाज पीस रहे, या तेल निकाले, कुछ भी कार्य कर रहे, उसमें हिंसा संभव है। तो संभव है, बचने का प्रयास करता है जीव श्रावक, किंतु वह हिंसा करने के लिए हिंसा नहीं, वह कार्य नहीं कर रहा, उस कार्य में हिंसा हो रही। धर्म की रक्षा कर रहा, देवशास्त्र गुरु की रक्षा कर रहा, मंदिर की रक्षा कर रहा, कोई मंदिर पे आकर के हमला कर दे, अपने भगवान की मूर्ति पर उपसर्ग आके कोई कर दे, मुनि मारे को उपसर्ग कर दे, शास्त्रों को वह फाड़ दे या जलाई, तो आप उसको रोकोगे, वह नहीं मानता है आपके कहने से, तो आप बलपूर्वक रोकोगे। बलपूर्वक रोकने में उसको कष्ट हो सकता है, हानि हो सकती, क्षति पहुंच सकती है। किंतु विरोधी हिंसा है, ग्रस्त के लिए कहा कि चारों प्रकार की हिंसा का त्याग नहीं कर सकते तो कम से कम संकल्प हिंसा का त्याग तो कर देना चाहिए, और ये तो आपसे आराम से हो सकता है। संकल्प लेकर के तो किसी पेड़ को भी मत काटो। यहाँ गुजरात में और महाराष्ट्र में और हिमाचल प्रदेश आदि कई प्रांतों में तो बैन लगा दिया है कि पेड़ यदि बीच रोड पर भी आ रहा है तो उसको काट नहीं सकते, रोड को घुमा के ले जाओ। 50 साल 100 साल पुराना रोड पेड़ है, उसे काट नहीं सकते। गवर्नमेंट कितना ध्यान रखती है, वृक्ष का भी ध्यान रखती
अहिंसा धर्म का पालन करने से प्रत्येक जीव को सुख शांति मिलती है। विश्व में यदि शांति की स्थापना की जा सकती है तो भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत जियो और जीने दो के आधार से की जा सकती है। विश्व में शांति की जा सकती है तो अहिंसा के बल से की जा सकती है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि विश्व में या आत्मा में शांति की स्थापना की जा सके। तो संकल्पी हिंसा का त्याग तो आप सब कर सकते हैं। यद्यपि संकल्प पूर्वक जैन कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति संकल्प किसी को मारता नहीं, किंतु नियम भी नहीं लिया, ये भी बात है। 2-4 व्यक्ति मुश्किल से होंगे जिन्होंने नियम लिया होगा, संकल्प हिंसा का त्याग किया होगा, अन्यथा नहीं किया। एक राजा का सेनापति दिगंबर जैन था। वह व्रती प्रतिमाधारी श्रावक था। सुबह शाम प्रतिगुण करता था। जीवे प्रमाण जनता पचरापदो सत्य आदि इंदिया भी इंदिया तीन इंदिया सब पढ़ता था। शत्रु राजा को मालूम चला, पड़ोसी राजा को, कि सेनापति तो जैन है, व्रती है, वह तो घास पर भी पैर नहीं रखता, पानी पड़ाओ तो उसे पैर नहीं रखता, और पंखा की हवा भी वह बुद्धिपूर्वक से नहीं लेता, नेचर वाला लेता है। वह एक ही जीव तक की रक्षा करता है, ऐसा वह दयालु है, पाप भीरू है। तो ऐसे मौके पर उस राजा पर चढ़ाई कर देना चाहिए। राजा पर चढ़ाई कर दी, नगर को घेर लिया। इस राजा को मालूम हुआ, सेनापति को कहा क्या करना है सेनापति जी? महाराज आप चिंता ना करें, आप तो व्रती हैं, त्यागी व्रती हैं, देश रक्षा कैसे होगी? महाराज आप चिंता ना करें, गुप्तचरों के द्वारा मुझे समाचार पहले से प्राप्त हो गया था, इसलिए मैंने गुप्त रीति से ही आदि सेना नगर के बाहर पहाड़ के उस साइड में छुपा रखी है। आदि सेना नगर के अंदर है। अब मेरा संकेत पाते ही पहाड़ के पीछे सेना छुपी है, वह उधर से वार करेगी, मेरी सेना यहाँ से वार करेगी, शत्रु की सेना को मजा चखाएंगे। और ये जैन सेनापति अपनी सेना लेकर के गया। उप सेनापति को वहां से कह दिया था संकेत पाते युद्ध करना है। और जब ये सेना लेकर के गया, वह तो अहंकार में था कि मैंने इसके देश को घेर लिया, इसके देश पर कब्जा कर लूंगा, राजा को बंदी बना लूंगा।